नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। कल हमने लुसेंट जीके जीएस का पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग उसी लुसेंट जीके जीएस का आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक का देखा था ऑब्जेक्टिव, आज उसके आगे का देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न संख्या 51। प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। एक बार और प्रश्न को देखिए और सुनिए। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? इसका सही जवाब होगा डी, भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। प्रश्न 52। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए एक बजट बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? इसका सही जवाब होगा शासन अधिनियम 1833 के तहत संपूर्ण भारत के लिए एक बजट बनाने का अधिकार दिया गया। प्रश्न संख्या 53 है। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? इसका सही जवाब होगा सी, चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी के तहत विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। प्रश्न संख्या 54 है। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई? यानी अभी जो भारत में मंत्री पद की व्यवस्था है वो इस अधिनियम के तहत की गई। तो ये इसका सही जवाब होगा डी, भारत शासन अधिनियम 1898 ईस्वी के तहत। प्रश्न संख्या 55। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में शासन संचालन ब्रिटिश मंत्रिमंडल में से एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई? इसका सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। प्रश्न संख्या 56। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? इसका सही जवाब भारत शासन अधिनियम 1858। 57 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका सही जवाब होगा डी, भारत परिषद अधिनियम 1861। प्रश्न संख्या 58 है। खाली जगह को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यानी इसमें आपको डेट और सन बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन इसका छूट गया है, आप इसको एक बार देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 1884 ईस्वी को 1 जनवरी 1800 1 जनवरी 1884 ईस्वी को, यानी ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 59। ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम को मिंटो मार्ल सुधार के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, भारत परिषद अधिनियम 1909।
प्रश्न संख्या 60 है, ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? इसका सही आंसर भारत परिषद अधिनियम 1909। तो यहां से आपका फर्स्ट सिलेबस यहां से चेंज होगा क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक है। कार्य को हम एसआई पद्धति में जूल से मापते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, कार्य का सीरियस में मापने का कार्य का सीरियस पद्धति में मात्रक है, तो इसको हम अर्ग में मापते हैं। ये आपका सही आंसर इस खाली जगह पे जाके अर्ग हो जाएगा, ARG। क्वेश्चन नंबर 63 है, लंबाई का एसआई मात्रक। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। मीटर में हम लोग लंबाई लेंथ को मापते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इसका सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत धारा का एसआई मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर में हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एसआई पद्धति में मूल मात्रों की संख्या कितनी है? एसआई पद्धति में मूल मात्रों की संख्या 6। क्वेश्चन नंबर 67, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर मोल होगा। हम लोग मोल को पदार्थ के परिमाण में मापने का एसआई मात्रक है मोल। प्रश्न संख्या 68, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक निम्न में से क्या है? इसका सही जवाब होगा मोल। इसका भी सही जवाब मोल होगा। प्रश्न संख्या 69, द्रव्यमान का एसआई मात्रक इसमें से क्या होगा? द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। प्रश्न संख्या 70, समय का एसआई मात्रक निम्न में से क्या है? इसका सही जवाब सेकेंड होगा। सेकेंड में हम लोग समय को मापते हैं। इसका एसआई मात्रक टाइम होगा। आपका 70 का सही आंसर हो जाएगा सी। 71 नंबर है, समतल कोण का ऐसा ही संपूरक मूल मात्रक निम्न में से क्या है? इसका सही जवाब होगा ए रेडियन। 72 नंबर क्वेश्चन है, घन कोण का ऐसा ही संपूरक मूल मात्रक निम्न में से क्या है? इसका सही जवाब होगा स्टेरेडियन। प्रश्न संख्या 73 है, आवृत्ति का मात्रक निम्न में से क्या है? इसका सही जवाब हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है इसका ऐसा ही मात्रक है। प्रश्न संख्या 74, प्रकाश वर्ष खाली जगह का मात्रक है। प्रकाश वर्ष सही जगह का मात्रक है। इसका सही होगा दूरी। दूरी जो है प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रश्न संख्या 75, ज्योति तीव्रता का पुराना ऐसा ही मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक कैंडल शक्ति है। प्रश्न संख्या 76, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पास्कल पारसिक।
प्रश्न संख्या 77, एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक पार्सेक 3.26 प्रकाश के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 78, बल का एसआई परिधीय मात्रक न्यूटन। प्रश्न संख्या 79, बल का सीजेक परिधीय मात्रक है। इसका सही जवाब डाइन। क्वेश्चन नंबर 80, पार्शिक निम्न में से किसका मात्रक है? पार्शिक जो है वो दूरी का मात्रक है। संख्या 81, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति मीरा कुमार है, जो कांग्रेस के नेता थे। उन्हीं को हम लोग प्रथम महिला राष्ट्रपति जानते हैं। प्रश्न संख्या 82, भारत के लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। प्रश्न संख्या 83, भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 84 नंबर, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका सही जवाब होगा वीएस रामा देवी। वीएस रामा देवी जो है वो भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 85, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है? भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई शिवारानी। प्रश्न संख्या 86, भारत की यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारत की यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथी। 87 नंबर, भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। सही ऑप्शन अन्ना जॉर्ज। प्रश्न संख्या 88, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 89, भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। सही आंसर होगा नीरजा भनोट। प्रश्न संख्या 90, भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन है? भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी। प्रश्न संख्या 91, भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 92, भारत की भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? भारत की भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 93, भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है?
इसका सही जवाब आशापूर्णा देवी। 94 नंबर, भारत की अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? 94 का सही आंसर आपका एल लम्सडेन। 95 नंबर क्वेश्चन, भारत की अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? इसका जवाब होगा ए कुंज रानी। प्रश्न संख्या 96, भारत की ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम महिला। भारत की ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम महिला सी कर्णम मल्लेश्वरी। प्रश्न संख्या 97, भारत की प्रथम महिला मेयर कौन है? भारत की प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन है? भारत की वो प्रथम महिला जिसने ग्रेजुएट की थी। इसका सही जवाब होगा कामनी राय। 99 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन है? प्रेमा मुखर्जी। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा यादव। तो इस तरह से आपका ये पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों मिला के 50-50 का क्वेश्चन था। टोटल 100 क्वेश्चन हुए जो आपको बता दिया गया है। इसी तरह आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे जीके जीए से संबंधित। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।